कहा जाता है इट इज़ द ईजीएस्ट, क्विकेस्ट एंड द सेफेस्ट वे ऑफ अचीविंग परफेक्शन। सबसे आसान, सबसे शीघ्र और सबसे सुरक्षित तरीका है सिद्धि प्राप्त करने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। इस संसार में बच्चे कोई भी कर्म हम करते हैं, उसका एक रिएक्शन, उसका प्रतिफल मिलता है। उसका रिएक्शन कई स्तर पे है। वो हमें रिएक्शन अप्रारब्ध या प्रारब्ध के रूप में रहता है, सुख और दुख के रूप में आता है, और फिर कुछ हमें अगली ऊंची योनि या निम्न योनि मिलती है। तो किसी भी कर्म का रिएक्शन मिलने से वो कर्म तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो बद्ध जीव इस सारे अनुभव से गुजरता है कर्म करके उसके रिएक्शन पाने में, ये सारा का सारा अनुभव उसके चित्त में वासनाओं संस्कारों के रूप में रहता है। तो कर्म तो समाप्त हो गया कर्म फल मिलने के बाद, लेकिन ये संस्कार चित्त में वैसे के वैसे छिपे रहते हैं, और यही संस्कारों से वो जीव एक और कर्म करता है और फिर उसको रिएक्शन मिलते हैं, फिर उसके संस्कार छपते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जीव का इस संसार से निकल पाना लगभग असंभव है, तभी उसको नित्य बद्ध कहते हैं। और इसी संस्कारों से छुटकारा पाना ही सारे अध्यात्मवादियों का एक मुख्य उद्देश्य है। चाहे ज्ञानी हो या योगी हो, वो बड़ी बड़ी तपस्या करके अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र हम जब शुरू करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जो उसके लाभ की पहली किश्त है, पहली इंस्टॉलमेंट है चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं, विश्वामित्र जी को जो फल 60,000 साल की तपस्या करने के प्राप्त हुआ, वो एक भक्त को तुरंत प्राप्त हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, उसका हृदय सारी कर्म वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तो ये तभी होगा जब हम बहुत ही ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, गहराई से जप करेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारी सारी कर्म वासनाओं से हमें छुटकारा ही नहीं दिलाएगा, बल्कि इसका जो अंतिम वो पड़ाव है, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र की